जो अपनी माँ की योनि से निकला हुआ, अगर तुम असल बाप की पैदाइश हो ना, तो मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, जो बातें तुमने सोशल मीडिया पे लिखा है ना, वो एक बार आके तुम मेरे सामने कह दो तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें सही में जना है तो। अपमानजनक भगवान मानते हो? कौन सी गलत बात कुमारी मैंने कह दी? पासवान, प्रदेश प्रवक्ता आरजेडी, उन्होंने भामेश्वर मुखिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा दिया और उसके बाद क्या रिएक्शन हो रहा है बिहार में, आप देखिए जरा। सारिका पासवान जो कि प्रदेश के प्रवक्ता हैं आरजेडी से, उन्होंने एक यूट्यूबर जो चैनल चलाते हैं, जो जातीय विद्वेष फैलाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, उनको उन्होंने एक इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि बामेश्वर मुखिया मुर्दाबाद हम कहेंगे, हम में ताकत है, हम कहेंगे। लालू यादव जिंदाबाद हम कहेंगे, बामेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहेंगे। उसके बाद पूरे बिहार में सोशल मीडिया पर जिस तरह से बामेश्वर मुखिया के जो समर्थक हैं, उनके ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और इसी कड़ी में ब्राह्मण भूमियार एकता मंच के संयोजक हैं आशुतोष कुमार, उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल से सारिका पासवान के बारे में एक गलत टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी की, जिसके बाद ये भी बवाल का विषय बन चुका है। दरअसल सोशल मीडिया पर उन्होंने टिप्पणी की सारिका पासवान के बारे में, कुछ शब्द बोले जिसे मैं अपने इस चैनल, इस हैंडल पर नहीं बोल सकता हूं, सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि कुछ पाबंदियां होती है। लेकिन उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, खेद भी प्रकट किया और उन्होंने कहा कि हमारे जो आईटी सेल देखते हैं उनके ओर से इस हरकत किया गया है, इसके लिए मुझे खेद है, मैं माफी चाहूंगा। इसके पश्चात फिर क्या हुआ? सारिका पासवान थमी नहीं, सारिका पासवान ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए कह सकते हैं, उन्होंने भी आशुतोष कुमार के बारे में बहुत गंदा गंदा भाषा का प्रयोग किया है। मीडिया के माध्यम से आपने सबसे पहले उस वीडियो को सुना था कि किस तरह से सारिका पासवान आशुतोष कुमार को बोल रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर है कि चाहे सारिका पासवान हो या आशुतोष कुमार, जब 2025 का चुनाव आता है तो जो छोटे छोटे नेता होते हैं या बड़े नेता होते हैं, जातीय रंग देने की पूरी कोशिश की जाती है कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश। आप देख रहे होंगे इटावा से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश से लेकर पटना तक जो मसला चल रहा है, ये जातीय रंग। आपने देखा कि कुछ दिन पूर्व एक कथावाचक को पिटाई कर दी गई, इसलिए कुछ ने नाम छुपाकर कथावाचन कर रहा था। अब सोचिए जब चुनाव आता है तो पूरा का पूरा सिस्टम, केंद्र हो या केंद्र स्तर की राजनीति हो या क्षेत्रीय स्तर की राजनीति हो, सब के सब एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अगला एमएलए हम बन जाएं। लेकिन सोचिए बिहार मुद्दा विहीन हो गया है। बिहार को मुद्दा सिर्फ यही है, भामेश्वर मुखिया तो गुजर गए, अब चले गए, उनके बारे में मुर्दाबाद बोलने से क्या फायदा। उसके बाद जब मुर्दाबाद उन्होंने बोला तो आपको शिकायत करनी चाहिए थी कि भाई इस तरह से इस महिला ने बात को कही है, हम इसका विरोध करते हैं। बहुत सारा उसका मापदंड था, प्रदर्शन था, धरना था। लोकतांत्रिक में जिस तरह से व्यवस्था होती है उस तरह से व्यवस्था के जरिए विरोध किया जा सकता था। लेकिन आशुतोष कुमार भी महिला पर अमर्यादित टिप्पणी है, उनके जो भी कहे, उन्होंने माफी भी मांगी। खैर, उसके बाद जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है बिहार में, चाहे पुरुष हो या महिला, सभी का इज्जत होता है। लेकिन सोचिए जरा, बिहार कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन हो गया है। क्या बिहार में मुद्दे की कमी नहीं है? शिक्षा, बेरोजगारी चरम पर है, लगातार हत्याएं का दौर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि आए दिन सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से बिहार में लगातार जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, वो मायने रखता है या किसी जात, किसी विशेष को टीका टिप्पणी कर कर उसके एक के वजह से पूरे जाति समाज बदनाम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, सख्त होने की जरूरत है। जो इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, पुरुष हो या महिला हो, हर कोई का इज्जत होता है। बिहार में क्या शिक्षा की कमी आ गई है कि किसी महिला के बारे में आप इस तरह का भाषा का प्रयोग करें, या कोई भी महिला पुरुष के बारे में इस तरह का भाषा का प्रयोग करे? अब बात है दरअसल चुनाव का, तो चुनाव जातीय रंग से नहीं, बल्कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो कहीं ना कहीं बड़ी बात बन जाती है। आप देखिएगा इसके बाद आगे क्या होगा। चिंगारी किसने लगाया और आग कौन लगा रहा है, इस किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या बिहार में जातीय रंग या उत्तर प्रदेश में देना बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर इस तरह का नेता भाषा का प्रयोग करते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स पे जरूर बतलाएंगे।
धन्यवाद। देखते रहिए बिहार टुडे डिजिटल। हर ज्वलंत मुद्दे के साथ मैं आपके साथ हाजिर रहूंगा।